हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगी आप लोगों से छोटे बच्चों के खाने पीने के रूटीन के बारे में। बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए खाने के इन चीज़ों का सही मात्रा में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर एंड वाटर। ये सभी चीज़ें सही मात्रा में डाइट में देना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। आइए अब बात करते हैं इस दिन भर के खाने के रूटीन के बारे में। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 8 बजे तक दे देना है बच्चों को। मिक्स्ड ग्रेन फ्लोर रोटी के साथ दूध, अंडा, सब्जियां, सलाद ये सब देना चाहिए बच्चों को। 10 से 11 के बीच में 2-3 तरह के फ्रूट्स या मिक्स फ्रूट जूस जो घर में बना हो ये बच्चों को दें। इससे बच्चे ज़हनी तौर पे एक्टिव रहते हैं। दोपहर का खाना 2 बजे तक दे देना है। दोपहर का खाना खाने का क्वांटिटी सुबह से थोड़ा सा कम हो। इवनिंग 6 बजे के आसपास बिस्किट्स या होममेड स्नैक्स दे सकते हैं बच्चों को। जैसे कुछ चीला बना दिया बेसन का या सूजी का, तो ये सब बच्चों को दे सकते हैं। और रात का खाना सुसुम दूध में 1-2 खजूर अच्छी तरह से धो के उसको मिक्स करके सोने से पहले ज़रूर दें। बच्चों को खाना तैयार करने में बच्चों का पसंद का ख्याल रखा जाए, वरना आप कितना भी अच्छा खाना बनाएं बच्चे खाएंगे ही नहीं। इसीलिए पसंद के हिसाब से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का सोर्स चुनें। खाने के साथ बच्चों का एंटरटेनमेंट का भी खास ध्यान रखना चाहिए। सेम एज ग्रुप के साथ बच्चों को खेलने के लिए देना चाहिए। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। बच्चों को हाथ में ज़्यादा मोबाइल ना दिया करें, इससे बच्चे का दिमाग में बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। और आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत शौक़ से देखते हैं, लेकिन बहुत ही कम घर में ऐसे होते हैं कि बच्चे मोबाइल नहीं देखते। हमें बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए और हमें बच्चों को अपने साथ खाना खिलाना चाहिए, ताकि बच्चे जब माँ बाप बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएंगे तो बच्चों भी अपने हिसाब से खाना खाने के लिए सीखेंगे और वो खुद खाएंगे। बच्चों को सोने का टाइम पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को टाइम पे ही सुलाना चाहिए और टाइम पे सुबह मॉर्निंग में ही जगाना चाहिए बच्चों को। और सोने के टाइम बच्चों के साथ सोएं और बच्चों को लोरियाँ और कहानियाँ ज़रूर सुनाएं। इससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बच्चे आराम से सो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जंक फूड के बारे में। बच्चों को जंक फूड कितना पसंद है हम सभी माएँ जानते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा जंक फूड देने से बहुत सारी बीमारियों का सामना। जंक फूड में जैसे शक्कर, नमक, चिकनाई या कैलोरीज वाले ज़्यादा होते हैं। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाती है। कैंडी, च्युइंगम, तले हुए फास्ट फूड और कार्बोनेट ये सब चीज़ें जंक फूड में शामिल है। जंक फूड सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जंक फूड बहुत ही कम ग़िज़ाइत मसाला, प्रोटीन, मादनियात और विटामिन फराहम करती है। दरअसल जंक फूड में सैचुरेटेड फैट के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और इसमें सैचुरेटेड फैट मिले हुए होते हैं। जंक फूड से बहुत सारे बच्चे आजकल बीमार पड़ रहे हैं और आजकल की ज़िंदगी बच्चों का जंक फूड हो गया है। बच्चे जंक फूड ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे चिप्स, चॉकलेट, बर्गर बहुत तले पसंद करते हैं। अगर चाहे बर्गर, चिप्स प्रोटीन फराहम करते हैं, मगर इनमें विटामिन ए रेशा बहुत कम होता है और सोडियम हरारत ज़्यादा होती है। इससे कार्बोनेट मशरूबात भी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है और बच्चों को नींद ज़्यादा आती है ये सब खाने से। बच्चों का हड्डियों को भी कमज़ोर कर देती है ये धीरे धीरे। इसमें कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे नींद बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को। जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और ऐसी ही बहुत सारी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के लिए दांत साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। हेल्थ के लिए दांत साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चे सेहतमंद रहते हैं। और हमें माँओं को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जब भी मॉर्निंग में उठे तो उसका ब्रश करने का ख्याल रखा जाए और रात में भी सोने से पहले एक बार ब्रश करा के बच्चों को सुलाएं। इससे बच्चे का मुंह साफ़ रहता है और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और आजकल के बच्चे जंक फूड खा खा के बच्चों का दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इससे बच्चों को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर 4 साल के बच्चों के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए कि बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चे को खेलने ज़्यादा देना चाहिए। बच्चों को अपना हिसाब से पढ़ने दें, अपना हिसाब से खेलने दें और बच्चों को ज़्यादा लोड ना दें। इससे बच्चों को दिमाग में बहुत ही बुरा असर पड़ता है
और बच्चों को टाइम टेबल पे सुलाया करें। और नींद आराम बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरीके से बच्चे स्वस्थ रहते हैं। अगर बच्चे नींद आराम ना करें तो इससे जिस्मानी ज़हनी तौर से कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे। दिमाग भी कमज़ोर होने लगता है और शरीर के बहुत सारे हिस्से भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को भरपूर आराम नींद दी जाए। अगर बच्चा किसी भी वजह से भरपूर नींद नहीं ले रहा है तो नींद के दरमियान बार बार जग जाता है, तो बच्चे की इस कैफियत के इस बदलाव को तलाश करके उन्हें दूर करने की कोशिश करें। सोना और आराम करना इंसानी जिस्म का हक है, जैसा कि हदीस बच्चे की पर सुकून नींद ना लेने की वजह से इसके बिस्तर का गीला होना भी हो सकता है। अगर माँ बच्चे को रोता देखे तो उसका बिस्तर चेक करें। अगर वह ख़राब या गीला हो तो फ़ौरन उस पर साफ़ और खुश्क बिछौना बिछा दें। बच्चे की गहरी और इत्मीनान नींद के लिए उसकी वजह भूख भी हो सकती है, प्यास भी हो सकता है। बच्चे को सुलाने से पहले माँ को इसलिए मुनासिब ग़िज़ा का एहतमाम करना चाहिए। हमें अच्छे खाना खिला के ही बच्चों को सुलाना चाहिए ताकि बच्चे का नींद अच्छा हो और बच्चे आराम से सो सके, नहीं तो बच्चा बार बार जग जाएगा। और हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है 2 से 4 साल के बच्चों को खाने पीने का सही से। अगर हम सही से खाने पीना ना दें बच्चों को तो बच्चे बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, फिर वो बड़े जल्दी नहीं हो पाते, उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती है और दिमागी तौर से भी कमज़ोर हो जाता है बच्चे। मॉर्निंग में बच्चों को 2-3 आलमंड भिगा हुआ देना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह देना चाहिए और एक या 2 अंडा भी दे बच्चों को बॉईल किया हुआ। इससे बच्चे को प्रोटीन की मात्रा पूरा मिलती है। और बच्चों को फैट में ऑयल कम दें, घी वगैरह होममेड घी ये सब रोटी में और ब्रेड में लगा के आप लोग दे सकते हैं बच्चों को। और ज़्यादा ब्रेड ना खिलाएं बच्चों को, ये भी जंक फूड में ही शामिल होता है। हमें घर का सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ रोटी होता है और ओट्स वगैरह ये सब दे बच्चों को पका के, इससे बच्चे खुश होते हैं। अगर आपके बच्चे सब्ज़ी ना खाए तो उसको ओट्स वगैरह में सब्ज़ी हर एक किस्म का डाल के बना सकते हैं, इससे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं और उसको पूरा विटामिन्स भी मिल जाता है। बच्चे बीमार होने की सूरत में वालिदैन का क्या किरदार होता है? बच्चे को बचपन में किसी न किसी बीमारी से ज़रूर सामना करना पड़ता है, इससे आप परेशान ना होएं। हमें बच्चों का अच्छा से ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को तुरंत अपने डॉक्टर के पास दिखाना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे ज़्यादा तकलीफ़ और परेशान नहीं होंगे और बच्चा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना किसी को अपनी बीमारी का मतलब भी समझा सकता है कि मेरा क्या हुआ है, तो वो सिर्फ रोता है। तो हम माँओं को समझना चाहिए कि बच्चे को किस बात से परेशानी होती है और उसे क्या करना चाहिए। तो माँ को ही पता होता है कि बच्चे का क्या हो रहा है, तो माँ से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता है। बच्चे का तकलीफ़ एक माँ ही समझ सकती है। तो इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा बच्चे के लिए और ये इत्मीनान हो जाएगा कि तकलीफ़ की हालत में भी इसकी देखभाल करने वाले उसके आसपास मौजूद है। और हम बड़े भी होते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो हमें लगता है कि कोई मेरे आसपास रहे तो अच्छा लगता है। उसी तरह बच्चे हैं, बच्चे तो बोल नहीं सकते ना, तो वो सिर्फ रोते हैं, तो उसको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। छोटे बच्चों को हमें ज़्यादा डांटना या मारना नहीं चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार की ज़रूरत है और हमें बहुत बच्चों से मोहब्बत करना चाहिए, इससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। और बच्चों को जो चाहता है उसको वही करने दें, ज़्यादा उस पर दबाव ना डालें, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। और बच्चों को अगर बचपन से ही ज़्यादा दबाव देंगे तो बच्चे बड़े होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें बच्चों को ऐसी चीज़ से दूर रखना चाहिए जो चीज़ बच्चों के लिए नुकसान हो। जैसे बच्चे कोई टॉय लेके खेलता है और वो मुंह में डाल देता है, फिर वो सांस की नली में जाके वो फंस जाता है। इससे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत आ जाती है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे जान भी जा सकती है बच्चों की। तो इस हाल में हमें तुरंत बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और बच्चों का इलाज शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो आगे जाके खतरा बन सकता है हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी वीडियो? मैंने बच्चों के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मैं कुछ अच्छी टॉपिक लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, जो फुल वीडियो में। और मेरा डेली का मिनी व्लॉग बनता है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी टिप्स मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और वीक में एक बार मैं लॉन्ग वीडियो डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो कैसी लगी आप लोगों को? फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।